बताते हैं कि हम बहुत दबे कुचले थे, हमको ब्राह्मणों ने सताया, क्षत्रियों ने सताया, वास्तव में नीच वो हैं। इनके लिए शास्त्रों में स्वतंत्रता दी गई है। ब्राह्मण को बांध दिया गया, ब्राह्मण को इतना बांध दिया गया कि ब्राह्मण है अगर तो मांस भक्षण नहीं कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, किसी की निंदा नहीं कर सकता है ना, नौकरी नहीं कर सकता है। वो शिक्षा देगा, सबके परोपकार में लगा रहेगा, सबको शिक्षित करेगा, जो मिल जाए वो मांग के खाए, है ना। माने इतना बांध दिया गया कि खाने पे प्रतिबंध, घूमने पे प्रतिबंध, बात करने पे प्रतिबंध, सब कुछ एक लिमिटेशन है, एक सीमित दायरे पर। तो किसके ऊपर, अगर आप मानोगे तो अत्याचार किसके ऊपर है? कभी ब्राह्मणों ने कहा कि हमको क्यों इतना बांधा गया? दूसरा आदमी मौज मस्ती करे, घूमे टहले, जो मन है वो करे, और हमको जो है इतना प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन ब्राह्मण खुश हैं, और वही जो बंधन बांधा गया शास्त्रीय पद्धति में, उसी बंधन की वजह से सबसे ज़्यादा हत्याएं जो विधर्मियों के द्वारा हुई, ब्राह्मणों की हुई। किसी की चोटी काटी गई, किसी का तिलक काटा गया, तिलक मिटाया गया, किसी के जनेऊ काटे गए, और जो इनको बचाने के उसमें आया वो मारा गया, है ना। तो ब्राह्मण ने कितना अत्याचार सहा। इसके बाद क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय को दायित्व तो है कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था उसके हाथ में आ गई। ब्राह्मण लड़ने नहीं जाता था, क्षत्रिय निकल करके, अगर कोई विधर्मी है, कोई समाज पे विपत्ति आ रही है तो क्षत्रिय निकल के जाता था और क्षत्रिय युद्ध करता था, मरता था, मारता था, है ना। अगर नहीं कर रहा है वो तो क्षत्रित्व से गिर जाता था, है ना, उसका क्षत्रित्व धिक्कार के योग हो जाता था। अपने क्षत्रित्व, अपने स्वाभिमान की वजह से कितने क्षत्रिय मारे गए, गणना कर लो। वो महिलाएं अपने अबोध बालकों को टीका करके युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, मारे जाते थे क्षत्रिय। कभी किसी, और प्रतिबंधित भी था, शास्त्रीय पद्धति में क्षत्रिय भी प्रतिबंधित है कि अगर आप इस समाज की सुरक्षा करने के लायक नहीं हो तो आप क्षत्रिय नहीं हो, है ना। तो ये शास्त्रों ने ही तो बांध दिया, ब्राह्मण को भी बांध दिया कि तुम गलत कार्य, अनित कार्य नहीं कर सकते हो। क्षत्रिय भी अनित कार्य नहीं कर सकता, क्षत्रिय सुरक्षा करे, ब्राह्मण शिक्षा दे। वैश्य के लिए भी है कि आपको कमाना है और सबके लिए व्यवस्था करना है ना, आर्थिक दृष्टि से तुमको मजबूत होना है। अगर वैश्य ये कार्य नहीं करता है तो वैश्य के लिए भी दंड का विधान है, वो भी बंधा हुआ है। लेकिन शूद्र को क्या है? शूद्र को बताओ कौन सा प्रतिबंध है? शूद्र जो चाहे वो करे, मांस खाना हो मांस खाए, दारू पीना हो दारू पिए। ब्राह्मण के लिए नहीं है दारू, अगर दारू पी ले, मांस खा ले तो ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड का विधान है ना। क्षत्रिय के लिए आजीवन कारावास का विधान है, वैश्य के लिए 10 वर्ष का विधान है, और शूद्र को केवल चंद कोड़े डांट डपट तो खत्म हो गया। जिस पाप का विधान, जिस अपराध का विधान ब्राह्मण की हत्या है, ब्राह्मण का वध है, क्षत्रिय को कारावास है ना, और वैश्य के लिए कुछ वर्षों की सजा है, उसका उस दंड का शूद्र के लिए केवल थोड़ा सा डांट डपट दो और केवल उसको 2-4 कोड़े मार दो, खत्म। किसके लिए बताओ? अत्याचार किसके ऊपर हो रहा है? क्षत्रिय के, ब्राह्मण के ऊपर हो रहा है कि शूद्र के? इतनी स्वतंत्रता पाने के बाद भी शूद्र को लगता है हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। ये कहीं ना कहीं भ्रामित हैं कि नहीं? भ्रांत है। इसको नीचता कहा जाता है। जिन शूद्रों को लगता है कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, वो शूद्र ही नीच हैं, है ना। वो शूद्र वर्ण नीच नहीं है। उस शूद्र कुल में जन्म हुए जो व्यक्ति शूद्र को नीच कहते हैं, वो नीच हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर ब्राह्मणत्व पे गर्व नहीं है, उसको अपने कुल पे, अपने वंश पे, अपनी परंपराओं पे अगर अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं, तो वो नीच है। क्षत्रित्व कुल में पैदा होकर के जिस व्यक्ति के अंदर क्षत्रित्व नहीं है, पौरुष नहीं, पराक्रम नहीं, समाज की रक्षा करने का साहस नहीं, वो नीच है। वैश्य कुल में पैदा होकर के अगर वो दान पुण्य के कार्य नहीं करता है, समाज हित में जो किए जाने वाले कार्य हैं उसमें अर्थ सहयोग नहीं करता है, अन्न सहयोग नहीं करता है, मदद नहीं करता, तो वो वैश्य नीच है। और शूद्र वर्ण में पैदा होकर के जो इन वर्णों की सेवा नहीं कर सकता, जो अपने अपने वर्ण व्यवस्था में लगे हैं, उनके किए जाने वाले कार्यों में सेवा नहीं कर सकता। कोई ब्राह्मण अगर शिक्षा दे रहा है तो आप उसकी कुछ जो भी तुमसे हो सकता है सहयोग तो कर सकते हो। क्षत्रिय युद्ध के लिए जा रहा है तो उसकी सेवा तो कर सकते हो। उसको जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो घोड़े घोड़साल हैं, कुछ उनकी मदद कर सकते हो। तुम युद्ध करने के लायक नहीं हो। कोई शूद्र कभी युद्ध किया हो? बताओ किसी युद्ध में जो पराविधर्मियों के द्वारा हुआ हो, इतिहास में कहीं भी कुछ अगर आपत्ति आई है अपने समाज पर, सनातन समाज पर, तो कोई शूद्र अगर युद्ध के लिए निकला हो? बताओ। क्षत्रिय निकला है, ब्राह्मण ने कहा है, ब्राह्मण ने जनवाया कि ये गलत हो रहा, उस गलत के विरुद्ध में क्षत्रिय खड़ा हुआ, अर्थ का सहयोग वैश्य ने किया, और शूद्र ने सेवा के तौर पर उनकी मदद किया है। लेकिन आज सब वर्ण व्यवस्था को
शितिर भीतिर हो गई, माने जिसका जो मन आता है प्रणाम।